Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am Assistant Professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to start our new subject, that is Power System 2, and the topic today we are going to discuss is symmetrical fault analysis. सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। सो सबसे पहले सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। सिमेट्रिकल फॉल्ट मेरा वो फॉल्ट होता है, जैसे मेरा 3 फेज सिस्टम है, तो जब सिमेट्रिकल फॉल्ट अकर होता है तो वो मेरे किसी पर्टिकुलर फेज में अकर नहीं होता, वो मेरे कंप्लीट 3 फेज में अकर होता है। ठीक है, वो किसी भी एक फेज को इफ़ेक्ट नहीं करता, वो कंप्लीट सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो मेरा सिस्टम होता है वो बैलेंस्ड रहता है। अगर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, अगर वो किसी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट किसी एक फेज में हो सकता है या किसी 2 फेज में हो सकता है या फेज 2 ग्राउंड में हो सकता है। ठीक है, सो इस कंडीशन में क्या होता है, जो मेरा सिस्टम होता है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। बट सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस में क्या होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है, वो मेरा कंप्लीट सिस्टम में अकर होता है, जिसकी वजह से जो मेरा सिस्टम का जो बेस है वो बैलेंस्ड कंडीशन में ही रहता है, वो अनबैलेंस्ड नहीं होता है। सबसे पहले पावर सिस्टम 2 के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। पावर सिस्टम जो मेन पावर सिस्टम है या पावर सिस्टम 1 है, उसमें हम लोग पावर सिस्टम की बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, लाइक जनरेटिंग, ट्रांसमिटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। पावर सिस्टम 2 में हम इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, मतलब ट्रांसमिटिंग टाइम पे जो हम कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, सेफ्टी कंपोनेंट्स लाइक सर्किट ब्रेकर है, रिलेज है, स्टैटिक रिले है, फॉल्ट्स हैं, हम ये सब कंडीशंस को पावर सिस्टम 2 में पढ़ते हैं। पावर सिस्टम 2 में एक तरीके से हम इसके कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं, और पावर सिस्टम 1 में हम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं पावर सिस्टम की, कि जनरेटिंग कैसे होती है, ट्रांसमिटिंग कैसे होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है, एंड पावर सिस्टम 2 में हम इसके कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस। सिमेट्रिकल फॉल्ट का मैंने आपको मतलब बताया कि सिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब है कि जब भी मेरे 3 फेज सिस्टम में कोई भी फॉल्ट अकर होता है तो वो मेरे कंप्लीट सिस्टम में अकर होता है, वो मेरे कंप्लीट 3 फेजेस को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो मेरा सिस्टम है वो बैलेंस कंडीशन में ही रहता है। अ 3 फेज फॉल्ट इज़ अ सिमेट्रिकल फॉल्ट। जब तीनों के तीनों फेजेस में फॉल्ट अकर हो तो उसको मैं सिमेट्रिकल फॉल्ट बोल सकती हूँ। अब सबसे पहले फॉल्ट, एक बार फॉल्ट के बारे में बता देती हूँ कि फॉल्ट क्या है, टाइप ऑफ फॉल्ट क्या है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अब सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है, 3 फेज सर्किट फॉल्ट, जिसमें मेरी लाइन टू लाइन टू लाइन, मतलब तीनों ही फेजेस मेरे जिसमें फॉल्ट कंडीशन में हो। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हो सकता है कि या तो मेरा सिर्फ सिंगल लाइन टू ग्राउंड में फॉल्ट हो, L2G, लाइन टू लाइन में फॉल्ट हो, मतलब एक फेज से दूसरे फेज तक फॉल्ट हो, L, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, या फिर 2 लाइन और फिर वो फॉल्ट मेरा ग्राउंड से कनेक्टेड हो। सो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में जो मेरा सिस्टम होता है वो अनबैलेंस्ड कंडीशन में चला जाता है, जिसको कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स आर ईजी टू हैंडल एंड ईजी टू चेंज, मीन्स ईजी टू मेंटेन। सबसे बड़ी बात कि फॉल्ट आता क्यों है, सिस्टम में फॉल्ट का रीज़न क्या है, कॉजेज ऑफ फॉल्ट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इंसुलेशन फेलियर। इंसुलेशन फेलियर मतलब जो मैंने कंपोनेंट्स यूज़ किए, मेरा सर्किट ब्रेकर में कोई फॉल्ट आ जाए, मेरे रिलेज काम करना बंद कर दे, मेरे फ्यूज़ में कोई फॉल्ट हो जाए, ठीक है, तो इंसुलेशन फेलियर। एन ऑब्जेक्ट कम इनटू कांटेक्ट विद बेयर लाइव कंडक्टर। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मतलब कि जो मेरे ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, ठीक है, अगर उसके कांटेक्ट में जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है वो हमेशा मेरी लाइव होती है, उसके थ्रू हमेशा मेरी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही होती है। अगर उसके कांटेक्ट में कोई भी चीज़ आ जाए, लाइक कोई पेड़ गिर जाए उसके ऊपर, ठीक है, या फिर जैसे बर्ड्स होते हैं, कोई बर्ड उसके कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, सो उस कंडीशन में मेरा फॉल्ट अकर हो सकता है। अब फॉल्ट में ऑल्सो अकर ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ लाइव कंडक्टर्स बाय फॉरेन ऑब्जेक्ट्स लाइक बर्ड, ट्री फॉलिंग अक्रॉस लाइन्स, कोई ट्री उस पर गिर जाए, या हैवी विंड्स, अर्थक्वेक्स, स्नो एंड लाइटनिंग, वेदर कंडीशंस की वजह से भी मेरे फॉल्ट अकर हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फॉल्ट कहाँ अकर हो सकता है। मेनली जो पावर सिस्टम में मेरे फॉल्ट्स अकर होते हैं वो मेरे हमेशा ट्रांसमिटिंग लाइन पे ही अकर होते हैं। जो मेरे फॉल्ट्स अकर होते हैं वो मेरे ट्रांसमिटिंग लाइंस पे ही अकर होते हैं। जनरेटिंग
स्टेशंस पे एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड्स पे जो फॉल्ट अकरिंग की कंडीशन होती है वो लो होती है एज कंपेयर टू ट्रांसमिटिंग लाइंस के, राइट. Then we have symmetrical fault. The fault on the power system which gives rise to symmetrical fault current. पावर सिस्टम में जब कोई फॉल्ट होता है तो वो एक सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट को राइज देता है, ठीक है. दैट इज इक्वल फॉल्ट करंट इन द लाइन विद 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉल्ट. वो फॉल्ट तीनों ही फेजेस में इक्वल होता है और वो फॉल्ट हर फेज से डिस्प्लेस्ड होता है बाय 120 डिग्री. The symmetrical fault occurs when all the three conductors of three phase are brought together. मतलब तीनों के तीनों जो मेरे phases हैं, तीनों conductors हैं, वो तीनों में एक मतलब एक बराबर मेरा fault occur हो simultaneously into a short circuit condition. This type of fault gives rise to symmetrical current, that is equal fault current, which is 120 degree displacement in fault current. Because of balanced nature of fault, only one phase need to be considered in calculation since condition is in the other two phases will be also similar. अब ये पॉइंट क्या है कि अब मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिकल फॉल्ट मेरा वो फॉल्ट होता है जो मेरे तीनों के तीनों फेजेस में आता है, ठीक है. अब इस फॉल्ट को करेक्ट करने के लिए और इसमें जो मेरे लॉसेस हो रहे हैं, जो मेरा फॉल्ट कंडीशन है, जो मेरा फॉल्ट करंट है, उसको मेजर करने के लिए मुझे तीनों फेजेस की अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है. मैं एक फेज की कैलकुलेशन करूँगी एंड डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड इट बाय 3. सो जो मेरे कंप्लीट सिस्टम का जो मेरा फॉल्ट करंट है मैं उसको कैलकुलेट कर सकती हूँ. सिमेट्रिकल फॉल्ट क्योंकि मेरा बैलेंस्ड फॉल्ट होता है, बैलेंस कंडीशन में ही रहता है इस फॉल्ट में मेरा जो सिस्टम है. सो इस कंडीशन में मुझे अपने तीनों के तीनों फेजेस में करंट फॉल्ट करंट की मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. मैं सिर्फ एक फेज़ में भी अगर करंट को मेजर करूँगी, फॉल्ट करंट को एंड फॉल्ट वोल्टेज को मेजर करूँगी तो उसी को मैं बाकी दो में भी कंसिडर कर सकती हूँ क्योंकि जो फॉल्ट है, फॉल्ट करंट है, वो मेरा तीनों फेजेस में सेम होता है, ठीक है. आई होप आप लोगों को सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल क्या होता है जो मेरे तीन के तीन फेजेस में आता है. देन अनसिमेट्रिकल क्या होता है जो मेरे किसी भी एक फेज में या फिर मेरे दो फेज में या मेरे दो फेजेस टू ग्राउंड में अकर होता है. फॉल्ट के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं. फॉल्ट के रीज़न हो सकते हैं कि मेरा इंसुलेशन फेलियर हो जाए, ठीक है, मेरे लाइव जो ट्रांसमिटिंग लाइंस है उसके कांटेक्ट में कोई भी चीज़ आ जाए, उसके ऊपर पेड़ गिर जाए या उसके बीच में कोई बर्ड आ जाए या फिर वैसे भी उसके कांटेक्ट में कोई और चीज़ आ जाए, या फिर वेदर कंडीशंस, हैवी विंड्स, लाइटनिंग सर्जेस, आइस, रेन, इन सब चीज़ों से भी मेरे सिस्टम में फॉल्ट अकर हो सकता है. सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है. सिमेट्रिकल फॉल्ट जो मेरा तीनों के तीनों फेजेस में आता है और इस कंडीशन में मेरा जो सिस्टम है वो बैलेंस्ड रहता है. इसका एडवांटेज ये है कि इसमें मुझे अपने जो फॉल्ट करंट मेजर करना है वो फॉल्ट करंट मेजर करने के लिए मुझे तीनों के तीनों फेजेस कंसिडर नहीं करने पड़ेंगे. अगर मैं विद इन वन सिस्टम में भी फेज को कंसिडर करके फॉल्ट मेजर करती हूँ तो उसको अगर मैं आगे मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दूंगी तो मेरे कंप्लीट सिस्टम का फॉल्ट आ जाएगा. Then we have our first topic, that is electrical transient. So electrical transient क्या होता है, transient condition क्या होती है. Electrical transients are the momentary burst of energy induced upon power, data or communication lines. These are energized by extremely high voltage that drive tremendous amount of current into electrical circuit for few millimonths up to few thousands of seconds. इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट वो कंडीशन होती है जब मेरा एक हेल्दी कनेक्शन है, एक हेल्दी सिस्टम है, वो अपने प्रॉपर फॉर्म में काम कर रहा है, तो उसमें एकदम से शॉर्ट सर्किट हुआ, फॉल्ट कंडीशन अकर हुई. सो जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा, जब उसमें फॉल्ट करंट फ्लो करेगा तो उस फॉल्ट करंट की जो मेरी वैल्यू होगी वो मेरे नॉर्मल करंट से 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा होगी. सो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सब ट्रांजिएंट कंडीशन. और उस क्वार्टर के बाद में, मतलब उस 2-3 साइकिल के बाद में, जब मेरे करंट की वैल्यू दोबारा से लो होनी स्टार्ट होती है, ठीक है, और फिर 0 तक आकर रुकती है, सो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट कंडीशन. और जिस पॉइंट पे आके वो 0 हो जाती है उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन.
इसीलिए इसको बोला गया है कि इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट्स जो कि मेरे दो टाइप के होते हैं, ट्रांजिएंट एंड सब ट्रांजिएंट, वो क्या है, मोमेंटरी बर्स्ट ऑफ एनर्जी इंड्यूस्ड अपॉन पावर, data or communication line. They are characterized by extremely high voltage that drive tremendous amount of current into a electrical circuit. जैसे कि ये मेरी नॉर्मल कंडीशन है, मेरा नॉर्मल इसमें जो है करंट फ्लो कर रहा है, ये मेरी वोल्टेज है प्लस माइनस और ये मेरी 0 पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा इसमें नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा है, कोई भी फॉल्ट इस सिस्टम में इस टाइम पर नहीं है। अब मैं बनाती हूँ फॉल्ट कंडीशन। अब ये जो हैं, अब मेरे करंट की वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो गई, सो ये जो है ये है मेरे वोल्टेज स्पाइक्स एंड ट्रांजिएंट्स। अब इसमें शॉर्ट सर्किट अकर हुआ और शॉर्ट सर्किट अकर होने की वजह से एकदम से जो मेरे करंट की वैल्यू थी वो नॉर्मल रेटेड करंट से 10 to 20 टाइम्स इंक्रीज हो गई, ठीक है। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सब ट्रांजिएंट कंडीशन। अब मैं कंडीशंस बताती हूँ कैसे होती हैं। फॉल्ट अकर हुआ, तो ये वाली जो साइकिल थी, जब एकदम से करंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, ट्रेमेंडस इंक्रीज हुआ मेरे करंट की वैल्यू में, फॉल्ट करंट फ्लो किया, तो इसको हम बोलते हैं सब ट्रांजिएंट कंडीशन। अब आप देख रहे हैं इसमें कि करंट की वैल्यू डाउन जाती जा रही है, मतलब उस स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रही है जिस स्पीड से यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट कंडीशन। और यहाँ पर जब ये आके स्टेडी स्टेट में चली गई, मतलब बिल्कुल डाउन हो गई है, लो हो गई है, ज़ीरो हो गई है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन ये भी हो सकती है कि इस टाइम के बाद में अगर वो ठीक हो जाती है, मतलब वो अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाती है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेडी स्टेट कंडीशन। अब मेरे ट्रांजिएंट्स दो टाइप के होते हैं, सर्ज फिनोमेनन एक्सट्रीमली फास्ट ट्रांजिएंट्स, शॉर्ट सर्किट फिनोमेनन मीडियम फास्ट ट्रांजिएंट एंड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी स्लो ट्रांजिएंट, ठीक है। तो या तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फाई होती है, या मीडियम होती है, या फिर स्लो होती है। अब लाइटनिंग एंड स्विचेस की वजह से जो ट्रांजिएंट्स होते हैं, लाइटनिंग एंड स्विचेस कॉजेस ट्रांजिएंट ऑफ सर्ज फिनोमेनन, इसकी वजह से जो ट्रांजिएंट होते हैं उस टाइम पे जो मेरी वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो ट्रेवल करती है विद 3 × 10⁸ मिली पर सेकेंड के हिसाब से, दैट इज़ 3 किलोमीटर अलोंग अ ट्रांसमिशन लाइन। लाइटनिंग एंड सर्जेस की वजह से जो मेरे फॉल्ट अकर होते हैं, सो इस कंडीशन में जो मेरी लाइन फॉल्ट कंडीशन में अकर होती है, उसका डिस्टेंस जो वो कवर करती है उसका डिस्टेंस होता है 300 किलोमीटर। सिंक्रोनस मशीन एट नो लोड। सिंक्रोनस मशीन एट नो लोड का मतलब क्या है कि मेरी सिंक्रोनस मशीन है, मेरा ऑल्टरनेटर है, वो नो लोड कंडीशन पे ओपन सर्किट पे काम कर रहा था और उसमें एकदम से फॉल्ट कंडीशन शॉर्ट सर्किट अकर हुआ, ठीक है। तो जैसे ही सिंक्रोनस जनरेटर में ऑल्टरनेटर में शॉर्ट सर्किट अकर हुआ तो उसमें एक लीकेज रिएक्टेंस फ्लो की जिसका नाम था XL, जिसका नाम है XL। अब इसमें कैसे काम करेगा, सिंक्रोनस जनरेटर के मेरे 2 पार्ट्स होते हैं, स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर में मेरी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, रोटर में मेरी डैम्पर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग होती है। तो जब एक मैं ग्राफ के थ्रू आपको बताती हूँ, ये है मेरी नॉर्मल कंडीशन, मेरी नॉर्मल कंडीशन है, कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो कर रहा है IV। अब है मेरी शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होगा, एकदम से करंट की वैल्यू रेटेड वैल्यू से इंक्रीज़ होगी और फिर स्लोली डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर एक पॉइंट पे आके वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। सो जब एकदम से करंट की वैल्यू उसकी रेटेड वैल्यू से 10 to 20 टाइम्स इंक्रीज़ होती है, सो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सब ट्रांजिएंट कंडीशन XD डबल डैश। उसके बाद में जब करंट की वैल्यू डिक्रीज़ होना स्टार्ट होती है, सो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट कंडीशन और इसको मैं डिनोट करती हूँ XD डैश से। और फिर जब करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, सो उस कंडीशन को हम बोलते हैं
स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस कंडीशन, और जिसको मैं डिनोट करती हूँ XD से, ठीक है। सो ये कंडीशंस हैं। अब ये फर्दर कैसे काम करती हैं, मैंने आपको बताया कि मेरे रोटर ऑल्टरनेटर के दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर में होती है आर्मेचर वाइंडिंग एंड रोटर में होती है फील्ड वाइंडिंग एंड डैम्पर वाइंडिंग। तो जब मेरी सब ट्रांजिएंट कंडीशन थी तो XL के साथ में पैरेलली मेरी जो रिएक्टेंसेस होंगी वो एक तो मेरी होगी XDW डैम्पर वाइंडिंग की रिएक्टेंस प्लस फील्ड वाइंडिंग की रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर वाइंडिंग की रिएक्टेंस, ठीक है। तो इस पूरी कंडीशन को हम बोलते हैं सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस कंडीशन। जब लीकेज रिएक्टेंस के साथ में पैरेलली मेरी डैम्पर वाइंडिंग रिएक्टेंस, फील्ड वाइंडिंग रिएक्टेंस एंड आर्मेचर वाइंडिंग रिएक्टेंस होती है, सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस कंडीशन। अब सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस कंडीशन के बाद में जब मेरी कंडीशन मेरी ट्रांजिएंट सब ट्रांजिएंट से ट्रांजिएंट की तरफ मूव करती है, सो उस टाइम पे जो मेरा डैम्पर वाइंडिंग रिएक्टेंस होता है वो ज़ीरो हो जाता है। उस टाइम पीरियड के बाद में मेरा जो डैम्पर वाइंडिंग रिएक्टेंस होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो सिर्फ XL के साथ में जो मेरी रिएक्टेंस पैरेलली काम करती हैं वो मेरी बच जाती हैं XF 1/XF प्लस 1/XA, ठीक है। मतलब XL के साथ में मेरी पैरेलली काम कर रही हैं सिर्फ फील्ड रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्टेंस, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। दिस कंडीशन इज नोन एज ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। नाउ माई थर्ड एंड फाइनल स्टेज इज कि जब ट्रांजिएंट कंडीशन से मेरी रिएक्टेंस फर्दर मूव करती है स्टेडी स्टेट कंडीशन की तरफ, तो जो मेरा सर्किट में जो मेरी रिएक्टेंस रह जाती है वो होती है मेरी सिर्फ लीकेज रिएक्टेंस एंड माई आर्मेचर रिएक्टेंस, और इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस कंडीशन या फिर स्टेडी स्टेट कंडीशन XD। सो ये कंडीशंस मैंने यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू भी बताई हैं। फर्स्ट, दिस इज़ माय सब ट्रांजिएंट कंडीशन, जब मेरी डैम्पर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग तीनों ही पैरेलल में थी XL के साथ में, तो ये कंडीशन थी मेरी सब ट्रांजिएंट कंडीशन। फर्दर जब मेरी सिर्फ XF एंड XA रह गई XL के साथ में पैरेलली, सो ये मेरी कंडीशन है ट्रांजिएंट कंडीशन। एंड जो मेरी फाइनल कंडीशन है जब मेरा सिर्फ XA रह गया पैरेलली XL के साथ में, सो ये मेरा है शॉर्ट सर्किट मॉडल ऑफ सिंक्रोनस मॉडल स्टेडी स्टेट कंडीशन, जब मेरे जो करंट की वैल्यू एकदम से इंक्रीज हुई थी वो डिक्रीज होके टोटली ज़ीरो हो गई। आई होप आप लोगों को सिंक्रोनस शॉर्ट सर्किट मॉडल ऑफ सिंक्रोनस मशीन एट नो लोड समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन प्लीज़ डू आस्क मी।